हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं ब्यूटीफुल यू के पार्ट 9। पिछले पार्ट में हमने सुना था ईबो के मदर को ये बात पता चल गया था कि ईबो और हाइक्वान गे है। अब आगे की स्टोरी। ईबो अपने मदर से बातें करके बहुत ज़्यादा खुश था। एटलीस्ट उसके मदर उससे नाराज़ नहीं है। वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उसे प्रोटेक्ट करते हैं। जान और ईबो एक दूसरे को कडल करके सो जाते हैं। अगले दिन सुबह ईबो के अपार्टमेंट में कोई डोरबेल बजाता है। जब ईबो वॉच की तरफ देखता है तब 7 भी नहीं बजा था। तो ईबो गुस्से से गालियाँ देने लगता है। वो बहुत ज़्यादा टायर्ड था। उसका तो प्लानिंग था वो और कुछ देर तक जान के साथ इसी तरह सोना चाहता था। ऊपर से जान भी उसे उठने के लिए मना कर रहा था, मगर डोरबेल बजने के वजह से ईबो गुस्से से उठकर जैसे ही डोर ओपन करता है देखता है एक स्ट्रेंज इंसान उसके घर के सामने खड़ा हुआ है। वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था। उसके हाथ में एक क्लासी ब्रीफकेस था। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है, हाय, मेरा नाम एंटोनी चाय है, जो तुम्हारी मदर की न्यू एक्सपेंसिव लॉयर हूँ। बिना टाइम वेस्ट किए मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ। तुम्हारे मदर ने मुझे तुमसे बात करने के लिए भेजे हैं। ईबो गुस्से से कहता है, इस वक्त मेरा मतलब 7 भी नहीं बजा है, मैं सोया हुआ था। लॉयर कहता है, मेरे पास आज बहुत ज़्यादा अपॉइंटमेंट है, इसीलिए मैं इस वक्त आया हूँ। ईबो अंदर आने के लिए कह देता है। अगर वो अपनी मदर की लॉयर नहीं होता तो उससे कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस था कि उसकी मदर ने उसके पास ऐसा क्यों भेजा है। वो उसे लिविंग में बैठने के लिए कहकर जान को उठाने के लिए चला जाता है। वो जान के पास जाकर स्वीट सी वॉइस में उसे बुलाने लगता है। जान भी ईबो के से चार्मिंग वॉइस पर वो भी रेजिस्ट नहीं करता। वो उठकर वो दोनों लॉयर के पास चले जाते हैं। लॉयर जो टेबल पर कुछ डॉक्यूमेंट फैला के रखा हुआ था। ईबो और जान दोनों बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थे। वो उसके पास बैठते हुए कहते हैं, क्या हुआ? लॉयर कहता है, तुम्हें पता है ये अपार्टमेंट का ओनर कौन है? ईबो कहता है, हाँ, मेरा पेरेंट्स। लॉयर कहता है, नहीं, इस अपार्टमेंट का ओनर बस तुम्हारे मदर है, जो उन्हें उनके पेरेंट्स ने वेडिंग गिफ्ट में दिया था। उन्होंने कभी भी तुम्हारे फादर का नाम में रजिस्टर ही नहीं किया है। इस अपार्टमेंट का बस वही ओनर है। वो कहता है, तो फिर वो क्या चाहते हैं? मैं यहाँ से चला जाऊँ? ठीक है, कहाँ पर मुझे साइन करना है? लॉयर कहता है, नहीं, तुम्हारे मदर चाहते हैं इस अपार्टमेंट का ओनरशिप तुम्हारे नाम पर ट्रांसफ़र करने के लिए। ईबो और जान एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। ईबो कहता है, क्यों? वो ऐसा क्यों चाहते हैं? मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ग्लैड हूँ कि वो मुझे अपार्टमेंट दे रहे हैं, मगर वो ऐसा क्यों चाहते हैं? लॉयर कहता है, क्योंकि वो चाहते हैं तुम और तुम्हारा भाई अपने फादर और उनसे दूर रहकर डिपेंड होकर अपनी लाइफ स्पेंड करो। वो बस इतना चाहते हैं कि तुम अपने फादर के काम में कोई भी इन्वॉल्व ना हो। ईबो कहता है, मेरा ऐसा कोई प्लानिंग भी नहीं है उनके कोई भी काम में इन्वॉल्व होने के लिए। लॉयर कहता है, ये तो अच्छी बात है। ठीक है, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लो और सिग्नेचर करके मुझे रिटर्न कर दो। जैन डॉक्यूमेंट लेकर पढ़ने लगता है। उसे भी इस बारे में कुछ पता था। वो कहता है, ठीक है, इसे मैं अपने फादर को दिखाऊंगा, उसके बाद ही ये वो इसमें सिग्नेचर कर देगा। लॉयर इस बात पर एग्री हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। ईबो तो पूरी तरह सरप्राइज था। वो समझ नहीं पा रहा था क्या कहे या फिर क्या सोचे। लास्ट नाइट को ही उसने अपनी माँ से बात की थी। ऊपर से आज सुबह ही उसके मदर के बिहार पर लॉयर ऐसे एक्ट कर रहा है। उसके माँ के मन में क्या चल रहा है? इन सालों में वो अपनी माँ को अच्छी तरीके समझ भी नहीं पा रहा था। अब ईबो और जान दोनों रेडी होकर ब्रेकफास्ट करने के बाद जान के फादर के ऑफिस की तरफ जाने लगते हैं। जान ने अपने फादर को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था कि वो उनसे मिलने आने वाला है। जान अपने फादर को कॉन्ट्रैक्ट देते हुए उन्हें सारी बातें कहने लगता है। उसके फादर भी वो डॉक्यूमेंट पढ़ते हुए कहते हैं, तुम बिना हेजिटेट कहते हुए इस पर सिग्नेचर कर सकते हो। तुम्हारे मदर ने बस तुम्हें अपार्टमेंट में गिफ्ट में दिया है
और उस लॉयर ने ठीक भी कहा था। इसमें बस एक ही कंडीशन है कि तुम अपने पेरेंट्स के बिजनेस में कोई भी इंटरवेस्ट नहीं करोगे। तुम्हारे मदर ने तुमसे कोई भी बात नहीं की, उन्होंने लॉयर भेज दिया। ईबो कहता है ऐसी बात नहीं है। लास्ट नाइट को उन्होंने कॉल किया था, उन्हें लगा मैं बिग ब्रदर हूँ। उसके बाद उन्हें लगा कि मैं कोई अननोन पर्सन हूँ। मुझे लगता है उन्हें कोई रियलाइज भी नहीं है कि वो मुझसे बातें कर रहे हैं। ईबो के फादर कहते हैं ओ मुझे तो बहुत ज़्यादा सस्पेक्ट हो रहा है। उन्होंने तुम्हारे फादर के ऊपर क्या प्लानिंग कर रहे हैं। वो बस तुम दोनों भाइयों को सफ़र नहीं कराना चाहते हैं, इसीलिए तुम दोनों को मनी दे रहे हैं। ईबो कहता है मैं भी इस सब में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। मैं जान के साथ पीसफुली रहना चाहता हूँ। जान के फादर मुस्कुराते हुए कहते हैं मुझे सुनकर अच्छा लगा कि मेरा बेटा तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ईबो कहता है हाँ मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं उसके साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ वो मेरे पास हमेशा रहे। जान के फादर तो इस बात पर पहले एग्री नहीं होते। बाद में ईबो कन्विंस करने के बाद कहते हैं ठीक है तुम संडे को हमारे घर आ जाओ। पहले तुम मेरी वाइफ से बातें कर लेना, अगर वो मान जाए और फिर जान अडल्ट है, वो अपना डिसीजन खुद ले सकता है। जान बात को काटते हुए कहता है डैड मैं कोई डिसीजन नहीं लेने वाला, आप दोनों का कंसर्न भी ज़रूरत है। ईबो भी कहता है मैं भी आपका कंसर्न लेना चाहूँगा। जान के फादर मुस्कुराते हुए उन दोनों बातों पर एग्री हो जाते हैं। ठीक है तुम दोनों संडे के आ जाना, लंच में हम सब मिलकर बातें करेंगे। ईबो रियली में बहुत ज़्यादा खुश था और लकी था कि वो अपने पेरेंट्स से इंडिपेंडेंट होने वाला है और जहान भी हमेशा के लिए उसके अपार्टमेंट में मूव कर रहा है। ईबो बहुत ज़्यादा खुश था और वो भी इस बारे में अपने भाई को कहने वाला था, इसीलिए वो दोनों ऑफिस चले जाते हैं। ईबो डायरेक्ट हाईक्वान के ऑफिस की तरफ जाता है। हाईक्वान जो अपने डेस्क पर बैठा हुआ था, कोई भी काम नहीं कर रहा था। उसका कंप्यूटर का हार्ड ड्राइव जो वो लोग ले गए थे, वो बस न्यू हार्ड ड्राइव का वेट कर रहा था। ईबो इमीडिएटली अपनी मदर के बारे में बातें करने लगता है, मगर उससे पहले हाईक्वान भी मदर की बातें करता है कि वो लास्ट नाइट उन्हें कॉल किया था। उन्हें लगा था कि वो ईबो से बातें कर रहे हैं। ईबो तो इस बात पर मुस्कुराने लगता है कि उसका मदर कितना ज़्यादा कंफ्यूज थे। भाई से बातें करके उन्हें लग रहा था कि वो ईबो से बात कर रहे हैं और ईबो को कॉल करके उन्हें लगा था कि वो हाईक्वान से बातें कर रहे हैं। उनके मदर सेम ही बातें की थी जो वो ईबो से बात की थी, वो लगभग हाईक्वान को भी वही बताया था। यहाँ तक कि वो सुबह सुबह एक लॉयर को भी हाईक्वान के पास भेजा था और हाईक्वान ने ये डिसाइड भी कर लिया है कि वो इसमें साइन कर लेगा। वही चीज़ था जो ईबो के लिए था। यहाँ तक हाईक्वान के लिए एक नया अपार्टमेंट भी गिफ्ट कर रहे हैं जो उन्होंने रिसेंटली खरीदा है, जिसके बारे में ईबो के फादर को पता भी नहीं है। ईबो कहता है डैड कहाँ पर है। हाईक्वान कहते हैं वो बिजनेसमैन के साथ बिजनेस डिनर पर है। वो तो बिल्कुल भी ओरिएंट नहीं है इस सब में, वो तो अंकल के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं और मेरी वाइफ भी वहीं पर है। मुझे लगता है वो लोग तो कल रात मेरे चाइल्डहुड रूम में टाइम स्पेंड करके आए हैं, क्योंकि वो लेट नाइट ड्रंक हालत में घर आया था। जब मैंने आज सुबह उसे पूछा, वो हर बार की तरह एक्सक्यूज देकर वहाँ से चला गया। ईबो कहता है अब कोई बात नहीं, तुम्हारे पास खुद का अपार्टमेंट है, तुम जल्दी से जल्दी वहाँ पर मूव कर जाओ। हाईक्वान नोट करते हुए कहता है हाँ मॉम भी कुछ मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मैं एक नया जॉब भी ढूंढ लूँगा। मैं डैड के साइड में बिल्कुल भी नहीं रहने वाला, मैं उनसे बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। ईबो अपने भाई को काम डाउन करते हुए कहता है भाई मैं समझ सकता हूँ, मगर ज़्यादा अपसेट मत होइए, अब जल्दी से जल्दी वहाँ पर मूव कर लीजिए। हाईक्वान कहता है हाँ मैं इसी हफ्ते ही मूव करने वाला हूँ और मुझे मेरी वाइफ के खिलाफ प्रूफ भी ढूंढना पड़ेगा। ईबो कहता है मुझे लगता है मॉम इस बारे में ज़रूर ढूंढ लेंगे, उन्हें बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिए।
जैन जो ये सब बैठकर सुन रहा था वो अपना साह हिलाते हुए कहता है, वाह, मुझे तो लगता है तुम्हारे घर में एक अपेरा चल रहा है, एक ड्रामा फैमिली की तरह। मुझे एक नोवेल लिखना पड़ेगा। लोगों को तो स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। जैन को ड्रामा अपेरा में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। वो हमेशा इस तरह स्टोरी देखा करता था। वो अपनी लाइफ में हमेशा लविंग और हॉनेस्टी लाइफ में बिताया है। उससे लगता था ये सब लाइफस्टाइल बस टीवी में ही अच्छा लगता है और अपेरा में, ऐसी रियल लाइफ में नहीं होता। मगर अब इस ड्रामा का वो एक छोटा सा पार्ट है। वो बस चाहता था जल्दी से जल्दी ये सब खत्म हो जाए। वो इबो के साथ एक नॉर्मल लाइफ बिताना चाहता था। अब इबो उस कॉन्ट्रैक्ट की तरफ देखने लगता है। अब उसके पास कोई भी रीज़न नहीं था कि उस पर सिग्नेचर ना करे। वो हाईकॉन के ऑफिस में ही उस डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर कर देता है और इमीडिएटली मदर के लॉयर को कॉल करते हुए वहीं पर बुला देता है। वो लॉयर भी इमीडिएटली वहाँ पर पहुँच जाता है। दोनों भाई से कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेकर फिर से एक्सप्लेन करते हुए कहता है, अब तुम लोग अपने पेरेंट्स के बीच में कोई भी इंटरफेस नहीं करोगे। यहाँ पर कुछ भी हो जाए तुम लोग क्विकली यहाँ से डिसअपीयर हो जाओगे। तुम्हारे मदर कुछ ही दिनों में तुम्हारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे। और मदर ने कहा है उन पैसों को तुम सेफली और कोई ट्रांसफ़र कर देने के लिए। ईबो को पता था कि वो पैसे को कहाँ पर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। अब वो सभी रेस्टोरेंट जाते हैं लंच करने के लिए। ईबो तो बहुत ज़्यादा शौक में था कि उसका मदर क्या चाहते हैं। वो बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक थे, मगर अब उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लग रहा है। वो दोनों भाई इसी बारे में डिस्कशन कर रहे थे। जहान इस बारे में कुछ भी बातें नहीं कर रहा था क्योंकि वो ईबो के मदर को अच्छी तरीके से नहीं जानता था। यहाँ तक ईबो के फादर को भी। वो तो बस जब इंटरव्यू में ईबो के फादर से मिला था, मगर उस वक्त वो उनसे ज़्यादा बातें नहीं किया था। मगर वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस था ईबो से सारी बातें सुनकर। मगर उसके पास कोई भी राइट नहीं था कि उन लोगों के बारे में वो कोई भी ओपिनियन दे। मगर वो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी था कि वो के मदर में क्या प्लान कर रहे हैं। वो दोनों भाई को तो अपार्टमेंट दे रहे हैं, कुछ मनी भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। उनके मन में क्या टेबल से प्लानिंग कर रहे हैं, वो क्या इमेजिन कर रहे हैं। अब वो लोग लॉन्च करने के बाद हाईकॉन अपना अपार्टमेंट चला जाता है और चांद और ईबो के अपार्टमेंट चले जाते हैं, जहाँ पर वो थोड़ा सा रेस्ट लेने चाहते थे। लास्ट नाइट वो ठीक से सो भी नहीं पाए थे ईबो के मदर कॉल करने की वजह से। और फिर उनका वीकेंड भी चल रहा था। वो लोग थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहते थे, मगर जैसे ही वो लोग अपार्टमेंट में पहुंचते हैं, उनका नेबर्स तो जैसे घर में 100 से ज़्यादा भी वॉल बनाने के लिए वो ड्रिल कर रहा है। वो लोग और ज़्यादा इरिटेड हो जाते हैं। फाइनली वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो बाहर ही कहीं पर घूम के आ जाए। वो लोग पहले पार्क जाने के लिए डिसाइड करते हैं, मगर कोल्ड के वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा गीला होगा, इसीलिए वो लोग फिर बाद में डिसाइड करते हैं कि वो सिनेमा हॉल जाएंगे। मगर वो आखिर में स्विमिंग पूल जाने के लिए डिसाइड करते हैं। वो लोग कुछ शॉपिंग करने के बाद स्विमिंग पूल पहुंच जाते हैं। लॉकर रूम में वो लोग चेंज कर रहे थे। एक दूसरे को हाफ नेकेड देखकर बहुत ज़्यादा शाय फील करते हैं। 2 साल पहले वो लोग नाइट स्पेंड किए थे, मगर अभी भी वो लोग बहुत ज़्यादा शाय फील करते हैं। ईबो तो चांद को देखकर देखता ही रह जाता है। चांद की हालत भी ऐसे ही था। ईबो के एबीसी देखकर वो उसे टच करना चाहता था, उसके पूरे बॉडी पर वो किस करना चाहता था। ईबो तो चांद को अपने बाहों में पड़कर वो यहीं पर ही खा जाना चाहता था। वो लोग और ज़्यादा हॉट फैंटास्टी में चले जाए। वो लोग स्विमिंग पूल की तरफ जाने लगते हैं। 3 घंटे तक वो लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। जैसे ही वो लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं, वो अपने अपार्टमेंट की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही ट्रैफिक जाम से वो अपने घर पर पहुंचते हैं, घर पूरी तरह क्वाइट था। अब वो लोग सैंडविच खाने के बाद चांद शावर लेने के लिए बाथरूम की तरफ जाने लगता है और ये वो अब रेस्ट ले रहा था। मगर चांद के दिमाग में तो और कुछ चल रहा था। वो जैसे ही बाहर आता है, ईबो जो सोफा पर बैठा हुआ था, जान ईबो के पास जाकर सिट्यूटिवली उसे देखने लगता है और बस यही होप कर रहा था कि ईबो इस बात को समझ पाए।
मगर ईबो तो इसके दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो उसकी तरफ कन्फ्यूजन से देखने लगता है। जान ईबो के और करीब जाकर वो अपने शर्ट के ऊपर टॉप को खोल देता है, जिससे उसकी चेस्ट और बेली पूरी तरह दिख रहा था। जान को ये रियलाइज हो गया था कि ईबो अपने आप को होल्ड नहीं कर पा रहा है, मगर जान उसे क्या कहना चाहता है वो भी समझ नहीं रहा है। जान डिसाइड करता है कि वो ईबो के साथ कोई गेम खेले। वो ईबो की तरफ देखते हुए कहता है कि हम लोग क्वेश्चन और आंसर का गेम खेले। ईबो कहता है मुझे लगता है हम दोनों बहुत ज़्यादा टायर्ड है, इसलिए हम लोगों को सोना चाहिए। जान कहता है नहीं, पहले गेम खेलेंगे। ईबो कहता है ठीक है। जान क्वेश्चन करते हुए कहता है अगर हम लोग कभी डिजर्ट आइसलैंड में जाए तो फिर तुम क्या लेना चाहोगे? ईबो कहता है इजी है, लग्जरी सर्वाइवल किट लेकर जाऊंगा। जान कहता है इमेजिन करो तुम पुअर हो, तुम हमेशा हंग्री रहते हो, तो फिर तुम क्या चूज करोगे, लग्जरी या फिर लव? ईबो कहता है लव, मगर अगर तुम मेरे साथ हो तो फिर मैं तुम्हें कभी भी भूखा नहीं रहना चाहूँगा, इसीलिए मैं लग्जरी भी चूज़ करूँगा, जैसे मैं तुम्हें सेव कर सकूँ। जान कहता है तो फिर तुम्हें पूरे वर्ल्ड में अगर किसी को डिनर पर बुलाना हो तो फिर किसको बुलाओगे? ईबो इमीडिएटली कहता है तुम्हें, मैं तुम्हारे साथ ओल्ड होना चाहता हूँ। जान कहता है अगर मैं तुम्हें कहूँ तो मुझे कोई नया नाम दो। ईबो कहता है सिंपल सा वांग शाओजान, तुम मेरा फ्यूचर हो और हमेशा तुम मेरे माइंड में रहते हो। हम लोग कपूल है, अब है और फ्यूचर में भी होंगे। जान कहता है तो फिर कार या मोटरसाइकिल? ईबो कहता है मोटरसाइकिल। जान कहता है पाइनएप्पल या बनाना? ईबो कहता है पाइनएप्पल। जान कहता है समर या विंटर? ईबो कहता है दोनों। जान कहता है डार्क या लाइट? ईबो कहता है लाइट। जान कहता है सेक्स या फिर सोना चाहोगे? ईबो कहता है सेक्स। जान कहता है मूवीज या सीरीज? ईबो सडनली उसके बात को समझ जाता है, वेट, सेक्स, तुम क्या कहना चाहते हो? ईबो की आंखें बड़ी हो जाती है। अब वो समझ गया था कि जान क्या कहना चाहता है। वो जान को अपने बाहों में लेकर अब बहुत हो गया, चलो हम लोग सोने चलते हैं, ये कहकर वो जान को अनड्रेस करने लगता है। ईबो पहले से ही डोर का बेल बंद कर दिया था, जैसे उसे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। अब वो फ़ोन को भी स्विच ऑफ कर देता है। वो लोग तो पूरी तरह भूल ही गए थे कि उन लोगों के क्या कंडीशन था। वो लोग 2 साल पहले पहली बार इंटीमेट हुए थे। अब वो दोनों इस अपार्टमेंट में अकेले हैं, उन्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करने के लिए आएगा। वो लोग अपने डिजायर फुलफिल करने लगते हैं। वो लोग एक दूसरे को स्विमिंग पूल में हाफ नेकेड देखकर पहले से ही वो लोग हर डिजायर करने लगे थे। अब वो लोग दोनों अकेले हैं। ईबो जान को किस करने लगता है, धीरे धीरे नेक के पास और पूरे बॉडी में वो जान को किस करने लगता है। इन द एंड वो लोग फाइनली मिड नाइट को ही वो लोग सोते हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे और वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। एक दूसरे को टाइटली कटल करते हुए वो लोग सो जाते हैं।